हैरान मत हो जाइए, ये डबल इंजन सरकार की कॉमन योजना है जो एक ही स्थान पर नली और गली योजना को सफल बना रही है। कागजी दावों पर सभी योजना सफल है, लेकिन धरातल पर जनता कॉमन योजना से परेशान है। लेकिन सुशासन बाबू के कागज पर सभी योजना सफल साबित हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। हम आए थे गांव को समझने के लिए। हम इस वक्त नीमा चांदपुरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ की समस्या ढेर सारी है। समस्या से अवगत करवाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मुरारी तोती हुआ। मैं ग्राम पंचायत नीमा के वार्ड नंबर 6 से बिलोंग करता हूँ। ये जो सर है, ये इसी तरह से हमेशा की तरह पानी रहता है क्या? ये सर बारिश के मौसम में जो है ना, ये एक दिन वर्षा होती है तो तकरीबन 2 महीने तक पानी यहाँ लगा रहता है, क्योंकि यह निचली जगह है, रोड बना हुआ है, लेकिन ये नीचे जगह होने के वजह से यहाँ पानी जमा रहता है। और यहाँ के प्रतिनिधि जो थे और हैं, जिस समय यह रोड बना उस समय से लेके अभी तक जो भी प्रतिनिधि हुए और हैं, वर्तमान में तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो सब ढेर सारे प्रतिनिधि जो है सो यहाँ मतलब मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में, समिति के रूप में खड़ा होते रहे हैं और हो रहे हैं। यहाँ आते हैं वोट मांग करके, भोले भाले जनता से जो है सो बहलावे फुसलावे में डाल करके जो है कुछ से कुछ मतलब सांत्वना दे करके कि आपको ये दिलवा देंगे, आपको वो दिलवा देंगे, इस तरह से कह करके ये लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन ये रोड का जो समस्या है, ये पानी लगने का जो समस्या है, इससे कोई रूबरू होने के लिए और इसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इस पानी में जब बहुत दिनों तक आपको लग रहा है ये पानी जमी रहती है, तो आदमी तो बीमार पड़ जाएगा पानी के कारण। ये पानी सर जमी रहती है, हम लोगों का मजबूरी है कि यही रास्ता है, तो इसी रास्ते से होके जाते हैं। पानी सड़ता है, इसमें कीड़ा वगैरह फट जाता है, बदबू होती है, और हम लोग उसी बदबू में, मेरा घर यहाँ है तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सर नल जल योजना मिला? सर नल जल योजना के तहत जो है सो सरकार का जो सिर्फ जो है सो कानून बना, और ये नीमा पंचायत में वो कानून कहीं से कोई लागू नहीं हुआ। नल जल योजना के तहत हमारे वार्ड में कहीं से मतलब जो है सो ना कोई पाइप लगाया गया, न नल लगाया गया, न पाइप बिछाई गई, कहीं से नल जल योजना का कोई काम इस वार्ड में जो है सो हुआ ही नहीं मेरे मान। शिक्षा, और जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था का है, शिक्षा व्यवस्था से सरकारी स्कूल खुला हुआ है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो वर्तमान प्रधानाध्यापक हैं, वो स्कूल पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा स्कूल में खेलते रहता है, छत पे चढ़ता है, उससे उस छत पर से उस छत पर कुदुक फान करते रहता है। वर्तमान में यह भी परिस्थिति देखने को मिला है कि बच्चा जो है सो छत पर चढ़ने के कारण, कुदकने के कारण जो है सो गिर जाता है, हाथ पैर भी उसका टूट गया। इलाज बात गार्जियन लोग करवाते हैं, शिक्षक लोग वहाँ से बच्चे को जो है सो घर भेज देते हैं। बच्चा लोग स्कूल में खेलते रहता है, शिक्षक लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपना ऑफिस में जो है सो बैठे रहते हैं, गप्पी मारते रहते हैं। रह गई बात स्कूल में जो बच्चे लोगों को स्टाइपेंड के रूप में जो सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, ये राशन मिलता है, ड्रेस के लिए पैसा मिलता है, किताब के लिए पैसा मिलता है। हमारे स्कूल में जो है रेयर केस मान के चलिए 500 विद्यार्थी यहाँ स्कूल में नामांकित है, तो वहाँ 200 बच्चे को जो है सो छात्रवृत्ति के रूप में दे दिया जाता है, बुक के रूप में दे दिया जाता है, राशन के रूप में दे दिया जाता है। राशन मान के चलिए देना है, सरकार का विधि व्यवस्था है 5 किलो का, तो यहाँ 2 किलो 2.5 किलो राशन मिलता है। उसमें भी 500 विद्यार्थी में 200 विद्यार्थी को दिया और 300 विद्यार्थी बाकी बकाया रह गया। बोला अगला जो है सो दिन मिलेगा, अगला महीना मिलेगा, लेकिन वो सब कहीं से नहीं मिलता है। अगर बुक के लिए पैसा बच्चे लोगों को नहीं मिलता है, प्रधानाध्यापक को कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि मेरा काम था लिस्ट दे देना, हम लोग लिस्ट दे दिए, पैसा भेजना, आना नहीं आना वो ऊपर के पदाधिकारी लोग को, डीओ का, एसडीओ का काम है। तो आपने देख लिया, हर समस्या यूं की यूं पड़ी है। नेताजी आते हैं, खुद को बताते हैं सुयोग, कर्मठ, जुझारू और सबसे ईमानदार नेता का चुनाव कीजिए, लेकिन ये चुनाव तक ही सीमित रह जाता है। अब आपको दूसरी बड़ी समस्या से दर्शन करवाते हैं, और दूसरी बड़ी समस्या इतनी भयावह समस्या है। अभी मैंने बिजली ऑफिसर को फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बिजली की बिल जो जनता को दिखाई जाती है, उसको देखकर आपके रूह भी कांप जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं जिनके पास बिजली का बिल है, और बिजली का बिल 94,000, किसी का 1 लाख, किसी का 22,000, किसी का 50,000। इतने बिल कैसे आते हैं सर? कहाँ से आता
कितना? पंखो नहीं है, पंखो ना हमरा घर में पंखो नहीं है। 20-20 हजार आ गए बिल। हमारे गरीब लोग कहाँ से देवे लाख बिजली बिल? कितना दिन में 20-20 हजार का बिल आया? एक साल पहले हमरा आर के बोर्ड देबो नहीं कलखिन, तहिए से बिल आवे छे। यानी बोर्ड नहीं लगा था? नहीं, तहिए बिजली आती थी? कल का आधार कार्ड नंबर जुटला हुआ सही तो आया बिजली बिल। आधार कार्ड जमा कैलो तहिए से बिल चले लगले। अच्छा, अब बिजली नहीं था? नहीं, बिजली नहीं रहे कम से कम 2 साल से नहीं। बिजली जाए 1-2 साल से अबे कर। हमेशा बिजली रहती है? बिजली तो कभी आवे छे, कभी 2 दिन नहीं आवे छे लाइट। 2 दिन नहीं आता? हां, 2 दिन नहीं 3 दिन लाइट कटले रह जाए छे। तो इस समस्या को लेकर कोई समाधान के तौर तरीका? अच्छा, इतना मुखिया सरपंच ने बनाई थी नहीं समाधान। जितने भी लोग हैं इधर देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन इधर ये दिखाइएगा। ये देखिए कितना का बिजली बिल है भैया आपका? 32,000 का इनका बिजली का बिल है। माता जी आपका कितना का? आरो नहीं मिले ना हम देखते तो अच्छा है हमरा पूर्जी नहीं मिले ना रो कने 45,000 बोलिए। यहाँ पर 9,433 रुपया बिजली का और पन्ना नहीं मिला। बिजली हमेशा आता है? नहीं, बिजली कभी नहीं हमेशा देता है। 2 दिन देता है, फिर 4 दिन काटता है। हाँ, 2 दिन देता है, 4 दिन काट लेता है। उसी बिजली के लिए मतलब यहाँ जोड़ने के लिए आता है तार काटने के लिए आता है। काम यहाँ करता नहीं है, मतलब कि तार काटने के लिए तैयार हो जाता है, रुपया मांगने के लिए तैयार। बोला 2,000 रुपया अभी तुरंत दीजिए, नहीं तो तार काट देंगे। नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। अगर तार जो जोड़ाएगा तो उसका भी हम जेल ले जाएंगे। हाँ, ये बोल के गया है यहाँ पे। जो तार जोड़ दे तो वो पकड़ के ले आ जाएगा जी। कौन बोलता है? वो जो बिजली बिल मांगने आता है वो ठेकेदार, वो जो बिजली बिल मांगे। बेगूसराय के बिजली ऑफिसर साहब, आपके नीमा चांदपुरा गांव में ये ऐसे इतने बिजली बिल क्यों आ रही है? आप हमें बताएंगे। आपके अधिकारी को फोन करते हैं तो वो फोन उठाने से मना कर देते हैं, वो फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सर 1 मिनट आप आइएगा। आप थोड़ा कैसे आता है इतना बिजली बिल? आप ही 2 बल्ब जलता है, पंखा चलता है। हम लोग का औकात है ये नहीं कि कूलर चलाएंगे चाहे एसी चलाएंगे, नहीं टीवी है नहीं फ्रिज है, कुछ भी नहीं है। खाली 2 बल्ब 1 पंखा जलता है। इतने में इतना बिल आ रहा है। जब 2 रूम है, 2 बल्ब जलता है बस। और देख लीजिए बाकी घर है ये कि कूलर लगा है। तो यहाँ पे कोई जो जिला परिषद जीत के जाते हैं, मुखिया विधायक, ये कुछ करने के लिए नहीं आता। अभी तक तो नहीं आया इधर कोई नहीं? मीडिया वाले को आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं, अभी तक हमको कांटेक्ट ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? तो मीडिया यहाँ पे आती होगी ना? नहीं आती मीडिया। सर ये मोहल्ला जो है सो अशिक्षित मोहल्ला है। यहाँ शिक्षा का अभाव है और हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोगों को जो है सो बिजली विभाग के ना किसी पदाधिकारी का नंबर वगैरह है, ना हम लोग को आवेदन लिखने के लिए आता है, जो कि हम लोग आवेदन लिख करके ना ऑफिस देखा हुआ है वहाँ तक जाएँ कंप्लेंट करें। एगो बल्ब जलता है, एगो पंखा चलता है, तो महीने में 600, 700, 800 का जो है बिल आ जाता है। अब मान के चलिए कि हम लोग आवेदन जो है 5 साल पहले दिए बिजली कनेक्शन के लिए, लेकिन हम लोग को जो है सो गरीबी रेखा के तहत जो है सो एक बोर्ड दे दिया गया, 20-25 मिनट तार दे दिया गया, एक बम भी दे दिया गया और बोला मिस्त्री जाएगा कनेक्शन करने के लिए, तब आप लोग का बल्ब जलेगा और जब कनेक्शन होगा तब आप लोगों को बिजली का बिल लगेगा। लेकिन कनेक्शन करने के लिए वहाँ से कोई कर्मचारी वगैरह कोई आए नहीं और वो बोर्ड रखा रह गया, वो सर गया। और बिजली बिल? लेकिन बिजली बिल उसी दिन से स्टार्ट जो है सो रहा। बीच में ट्रांसफार्मर 3 साल तक जला रहा है, बिजली गांव तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन उसका बिल आ रहा था। फिर बीच में जो है सो जब वो ट्रांसफार्मर लगा तो उसके 2-4-5 माह ही जो है सो वो ट्रांसफार्मर पुनः जल गई। तब फिर जो है सो 11 महीने के बाद ट्रांसफार्मर लगा। लेकिन तो इस इतने दिन जो ये गैप था बिजली आती थी? हाँ, तो इस गैप में तो ट्रांसफार्मर ही जला हुआ था, तो बिजली सर आएगी कहाँ से? बिजली आ ही नहीं रही थी, लेकिन बिल आ रहा था। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों के साथ जो है ये सौतेला व्यवहार पदाधिकारी के द्वारा भी और प्रतिनिधि के द्वारा भी किया जा रहा है। हम लोगों के समस्या को कोई देखने के लिए रूबरू नहीं है, ना कोई यहाँ कोई मीडिया वाले आते हैं, ना यहाँ के विधायक, जिला पार्षद वगैरह, कहीं कोई जो है सो इसको देखने के लिए हमारे मोहल्ला को तैयार नहीं है। ये सौतेला व्यवहार जो है सो हम लोगों के साथ कर रहे हैं। अब तक तो आपने देख लिया, अब हम बच्चे से पूछेंगे कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। बउआ, इसी सड़क से आपका आना जाना होता है? बोलो। हाँ, मास्टर जी पढ़ाते हैं? ड्रेस मिला है आपको?
ड्रेस नहीं मिला है? नहीं तो आप कैसे जाते हैं पढ़ने के लिए बिना ड्रेस का? यस सर बिना और ड्रेस इसी पानी होके जाते हैं? यस सर घर में शौचालय मिला है? नल जल है? ये हमेशा पानी जमी रहती है? हाँ हमेशा रहती है, इसी होके आना जाना लगा रहता इसी है? दिन जाते हैं सब फिर आते हैं। कोई मीडिया वाला देखने के तक नहीं आता? कोई नहीं, संसद विधायक वो भी नहीं, कोई भी नहीं आता है, और यहाँ पर जो मुखिया वगैरह हैं वो भी नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर समस्या अधिक है। नेताजी हर बार की तरह सुयोग, ईमानदार, जुझारू और कर्मठ बनकर रह जाते हैं, लेकिन ये प्रचार तक ही सीमित है। यहाँ पर जनता की रखवाली कौन करेगा? जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा?